हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं ये जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये एक विशेष वीडियो है और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों विशेष है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपके साथ बात कर रहा हूँ जो मुद्दा शायद किसी मीडिया में नहीं उठाया गया। हो सकता है कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा हो, लेकिन मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो वास्तव में एक कड़वी सच्चाई है जो आज की डेट में हमारे बाज़ारों के अंदर ऑप्शंस के सेलर्स जनरली इस समय पर बहुत अच्छे से महसूस कर रहे होंगे। और जो अभी नए नए ऑप्शन सेलर बने हैं उनकी तो कैपिटल ही ख़त्म करके बाज़ार बाहर बेच चुका होगा पिछले 2-3 महीनों के अंदर। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि जब भारत के अंदर ऑप्शंस स्टार्ट हुए और फिर वीकली ऑप्शन स्टार्ट हुए तो यहाँ पर मोस्टली मीडिया के अंदर एक ही बात समझाई जाती थी कि ऑप्शन बायर का जो रिस्क है वो लिमिटेड होता है, चाहे वो पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, और जो ऑप्शन सेलर होता है उसका रिस्क हमेशा अनलिमिटेड होता है। और 2020 मार्च से पहले तक यानी कि कोविड की जो आहट हुई थी उससे पहले, यानी कि 2020 में हमारे यहाँ पे बाजार गिरे थे, उससे पहले तक ये पूरा सोशल मीडिया में चलता था। किसी भी टीवी चैनल्स को खोल के देखिएगा, वो सब लोग आपको ऑप्शंस बाइंग की सलाह देते थे। 2020 तक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ऑप्शंस के बायर्स थे उन्होंने बेइंतहा पैसा मेजोरिटी के अंदर, मेजोरिटी का मतलब 50% नहीं बोल रहा मैं, कम से कम 80 से 90% जो ऑप्शंस के जो बायर्स थे वो लॉस कर रहे थे, क्योंकि ऑप्शन के बायर के पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता। और भारत के भी कुछ जो है HNI इन्वेस्टर्स उससे पैसा कमाते थे। मोस्टली FIIs या जो बहुत बड़े अच्छे जानकार हैं मार्केट के, वो ऑप्शन सेलिंग में अक्सर पैसा बनाते थे। और ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी जो जीतने की होती है वो 80%, लेकिन पूरी दुनिया को ये गुमराह किया जाता था कि भाई ऑप्शन बाइंग करिए, ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क होता है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। ऑप्शन बायर को कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ऑप्शन सेलर को बहुत सारा मार्जिन पे करना पड़ता है। और ये कहानी 2020 मार्च तक चलती रही और भारत के बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या बहुत सारे जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स थे और बाद में जब वो ट्रेडिंग में लॉस कर लेते तो वो ऑप्शंस में आ जाते हैं, वो उन ऑप्शंस में भी बहुत ज़बरदस्त जो है लॉस उन्होंने लिए और ज़्यादातर लॉस ऑप्शन बाइंग में हुए। अब 2020 के बाद भी अगर हम मार्च के बाद देखें तो 3 से 4 महीने ऑप्शंस बायर ने बहुत पैसे बर्बाद किए और एक तरफा बाजार ऊपर की तरफ चलता रहा। कोविड के सिनेरियो के बाद जो है बाजार में वो 3 महीने तो देखिएगा, मैं कहूँगा कि वोलेटिलिटी दोनों साइड की रही, लेकिन 3-4 महीने बीतने के बाद बाजार एक तरफा चले। उस समय पर भी ऑप्शन सेलर अच्छा कर रहे थे। 2021 का मिड यहाँ तक भी ऑप्शन सेलर अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन जो 2020 के अंदर कोविड हुआ उसके बाद जो एक क्रांति आई, उस क्रांति में क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुए, लोग घर से काम करने लगे, वर्क फ्रॉम होम करने लगे, तो बहुत बेहतरीन इंजीनियर्स, बहुत बेहतरीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यंग थे, उन्होंने इसकी साइंस को समझा और साइंटिफिकली जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखे और एल्गोरिथम पे काम किया। इसके अलावा ऑप्शन सेलिंग को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा और ऑप्शन सेलिंग में उन्होंने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी शुरू की। और ये ऐसा दौर था जहाँ पर कि बहुत बड़े जो मजे हुए ऑप्शन सेलर्स थे उनकी जो कमाई है वो घटती हुई नजर आई, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया और बायर को प्रीमियम कम देना पड़ा। तो एक ऐसा साल था 2021 जहाँ पर कि ऑप्शंस के प्रीमियम लगभग दिसंबर से पहले तक कम रहे, अक्टूबर से पहले तक कम रहे। तो ऑप्शंस जो सेलर्स थे, जो बड़े जनरली इंस्टीट्यूशंस होते हैं
या जो बड़े प्रो अकाउंट होते थे, यानी कि प्रोप्राइटर्स अकाउंट, केवल वो यही काम करते थे और रिटेलर बेचारा पैसा देते रहते थे। अब रिटेलर में से एक ऐसा तबका जो काफ़ी पढ़ा लिखा था, जो प्रोफेशनली उसने पढ़ाई कर रखी थी, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे, आईटी के बाकी फील्ड्स के प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स थे, या जिनका मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, वो लोग भी इस फील्ड में आ गए और उन्होंने भी ऑप्शन सेलिंग की। और जो CDSL में और NSDL में अकाउंट्स खुले थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने शेयर बाज़ार को समझा और बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है जॉब छोड़ के भी जो है सीधा ट्रेडिंग में आ गए और उन्होंने ऑप्शन सेलिंग शुरू की और ऑप्शन सेलिंग में अच्छे पैसे कमाए। और ये बड़े प्लेयर को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब पिछले 6 महीनों से क्या हो रहा है मैं अक्टूबर से बताऊंगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ऑप्शन सेलर के लिए स्कोप ही नहीं छोड़ रखा। ऑप्शन सेलर के लिए स्कोप कैसे नहीं है? ऑप्शन सेलर एक पुट या एक कॉल को लिखता है, अगले दिन बाजार 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी दूसरे साइड जाता है। अगले दिन आप टेक्निकल्स देखते हो, बाजार उसका बिल्कुल रिएक्ट करता है नेगेटिवली। यानी कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा बनने की बजाय पिछले 6 महीने से बिगड़ना शुरू हो गया। अगर आप 6 महीने पहले से अगर मार्केट में देखेंगे तो किसी भी आप ट्विटर पे देखेंगे तो मतलब ढेरों अकाउंट थे जो रोज़ आपको बताते थे कि आज मैंने 4 लाख कमाया, आज मैंने 10 लाख कमाया, आज मैंने 15 लाख कमाया, आज मैंने 20 लाख कमाया। तो मैं भी कुछ चैनल्स को देखता था या कुछ जो ट्विटर हैंडल्स थे उनको मैं देखता था कि भाई किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ कि मतलब मैं एक जो है ट्विटर पे जो एक्टिव थे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स, वो हर रोज़ अपने डेटा डालते थे कि भाई आज ये प्रॉफिट, ये लॉस। लेकिन पिछले 6 महीने से मैं क्या देख रहा हूँ, पिछले 6 महीने से क्या, मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ कि उनकी लास्ट पोस्ट आई थी 26 तारीख को, 26 अप्रैल को, और उसके बाद अगली पोस्ट वो है कल आई है और उन्होंने लिखा भाई इसके बीच में प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डालते कहाँ से। इसका मतलब क्या था कि जो ऑप्शन सेलिंग है वो अब किसी दूसरे लोगों के हाथ में, यानी कि जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपना गेम बदल दिया। वो बाजार को इतना ऊपर नीचे करते हैं और उन्होंने खुद ऑप्शन सेलिंग छोड़ के ऑप्शन बाइंग पे आ गए। कल भी जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी वो सेम उसी पैटर्न पे थी। मैं उसी पैटर्न को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ और बाय द गॉड ग्रेस इस हफ्ते जो है पूरे के पूरे 5 के 5 दिन हमारी डायरेक्शन सेम तरीके से काम करती हुई नज़र आई। और चार्ट के मुकाबले में चार्ट काम नहीं कर रहे हैं, अब जो है साइकोलॉजी काम कर रही है। तो साइकोलॉजी कैसी है कि वो किस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं वो हो रहा है। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए ये पिछले 3 महीने तो मैं नहीं कहूँगा, अक्टूबर से ही बड़े जो है भयानक रहे हैं। हालांकि फिर भी जो ऑप्शन सेलिंग में कुछ लोग जो आयरन कॉन्डोर खेल रहे हैं वो फिर भी सेफ है, क्योंकि बाजार किसी भी साइड मूव करता है तो वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो ब्लैंक पुट या कॉल बेच के चलने वाले जो ऑप्शन सेलर्स है उनके लिए बहुत ही मुश्किल वाली जो है घड़ी है। जैसे कल आपने देखा था, मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो मैंने कहा था कि भाई कल आज बाजार तेज होएगा और कल मैं बाजार मंदा बोल के गया था, सेम हो गया। अल्टीमेटली मैं भी यही चीज़ देख रहा था, मैं डेटा के साथ साथ साइकोलॉजी को देख रहा था कि भाई कैसे जो है काम हो रहा है। और इतने तगड़े एल्गोरिथम्स हैं कि हम उनको हर रोज़ बीट नहीं कर सकते, कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 60-70% भी अगर हम ठीक होंगे तो अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर लें। लेकिन स्टॉप लॉस की भी कहानी ये है कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो रोज़ ट्विटर पे एक ही बात लिख रहे हैं कि भाई साहब स्टॉप लॉस पहले तेज़ी का कटता है, बाद में मंदी का कटता है, और दोनों स्टॉप लॉस कटने के बाद भाई साहब शाम को ठंडन गोपाल। तो ये ऑप्शन सेलिंग के अंदर हो रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेलिंग से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे, इवन मीडिया मैनेजमेंट के बावजूद भी बहुत लोगों ने ऑप्शन सेलिंग में पैसे कमाए। और मुझे अभी भी लगता है कि ऑप्शन सेलिंग जो है ज़्यादा सही विकल्प है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 महीने के दौरान ऑप्शंस में जो स्विंग्स हैं या ऑप्शन जो सेलर्स हैं वो अपनी किसी भी स्ट्रेटेजी को काम करेंगे और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, ये देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी जो है बड़े प्लेयर्स ने बदल दी, और जिसकी बदौलत आज आपने तेजी देखी, कुछ भी नहीं बदला था। कल आप देखेंगे तो कल क्या था, कल बाजार 1200-1300 पॉइंट सेंसेक्स गिरा था, 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा था। आज जस्ट उसका रिवर्स हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा। कुछ रात में कोई फंडामेंटल्स नहीं बदले, कुछ नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, बस साइकोलॉजी चेंज हो गई। तो मोस्टली आप देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पर भी देखेंगे तो मोस्टली कल माहौल क्या था, मंदी का था।
सब लोगों ने जनरली कॉल बेची होगी। देखिएगा जो 100-200 रुपये वाली की कॉल थी वो 3-3 गुना हो गई। और पुट में इतना था नहीं, क्योंकि पुट में भी अगर लिखोगे तो पुट लिखने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कल, क्योंकि बाजार इतना वीक था। तो पुट लिखेंगे नहीं, लोग कॉल लिखेंगे, उसी के एडवर्स में सब लोगों के पैसे, ये बड़े जो ऑपरेटर्स हैं जो पूरा बाजार को चलाते हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल ही बहुत है। अब वो ऑपरेटर्स कौन है, बहुत बार आप सवाल पूछते हैं। देखिए वो ऑपरेटर्स एक ग्रुप हो सकता है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके चला रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन मिलके चला रहे हैं, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो सेम डायरेक्शंस में ट्रेडर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई साहब लगातार ऐसा तो नहीं होता कि पूरे दिन जो है इस तरीके से चले। हालांकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि मेरे लिए तो देखिएगा बेनिफिशियल ही रहा है कुल मिला के, जिस तरीके से ट्रेड्स हो रहे हैं और जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है। बस बशर्ते कि आप अपनी पोजीशंस को हेज करें और स्ट्रिक्ट जो है रखें। मैं ये तो नहीं कहूँगा स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉस तो रोज ही कट रहे हैं। तो स्टॉप लॉस या तो डीपर करिए, और या पोजिशनल अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर जो हफ्ते वाली जो ऑप्शन सेलिंग है, महीने वाली ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वीकली ऑप्शन सेलर्स हैं उनको तो बहुत ही बड़ा चैलेंज मिल रहा है। और आप में से अगर कोई भी ऑप्शन सेलिंग करता है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या राय बनती है इस पर, जो मैंने आज आपके साथ चर्चा की कि सच में ऐसा हो रहा है, या ऑप्शन बायर तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन बायर देखिएगा इतने ट्रेंड है नहीं कि, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास टाइम डिके होता है। तो अगर कोई चीज़ 40 रुपये की ले ली या 400 रुपये की ले ली तो 10-20-30% लेके निकल जाएगा। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशन उनको पता है इस 400 की चीज़ को हमने जीरो करना है और 2 रुपये की चीज़ को हमने 200 रुपये करना है। तो जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो सब लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है काम करते हैं, और जिसको आप ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर क्या है कि कुछ चुनिंदा लोग जो हैं जिनके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, वो एक डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं और आपस में चाहे फ़ोन कॉल पे चाहे उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी उस तरीके से काम करते हैं। ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है देखिएगा, ये तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगी, बट मुझे जो फील हो रहा है वो मैंने आपके साथ जो है चर्चा की। आपको ये एनालिसिस कैसे लगा आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद देखिएगा मार्केट एनालिसिस करेंगे, तो उसकी वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।